हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम मैकबेथ की बात करेंगे। लेकिन मैकबेथ को शुरू करने से पहले या मैकबेथ प्ले के बारे में जानने से पहले हम कुछ और कोट्स और लाइंस की बात करेंगे जो अलग अलग ऑथर्स ने, क्रिटिक्स ने शेक्सपियर के लिए कही। पिछले सेशन में जिसमें हमने हेमलेट की बात की थी उसमें अपन ने 1 से लेकर के 10 नंबर तक कोट्स या लाइंस अपन ने डिस्कस कर ली थी, और इस सेशन में हम 11 से शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोट्स आपके सामने पेश कर पाएँ। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, मैकबेथ की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात आपके काम की कि जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जिससे अपन ये तैयारी कर रहे हैं, पूरा जो फुल कोर्स आपका यूपीटीजीटी का चलने वाला है, ये पीडीएफ बहुत जल्द तैयार हो जाएगी और बहुत जल्द आप तक पहुंच भी जाएगी। इसके लिए आपको बता दिया जाएगा, व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, उसमें व्हाट्सअप करिएगा, एक मिनिमल सा चार्ज पे करिएगा और आप तक वो पीडीएफ हम पहुंचा देंगे। ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। इस बार का पेपर तो अपन ने देखा ही है 2026 का, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ लिए आउट ऑफ सिलेबस। तो यो आयोग से एक तो ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेपर को ध्यान से बनाया जाए, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं 2-2 4-4 साल लगा करके, उनकी कम से कम मेहनत तो काम आ जाए। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत हम करने वाले हैं कोट नंबर 11 से, जिसमें कहा है, दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। करेंगे कोई तीसरा आदमी नहीं है, सिर्फ दांते और शेक्सपियर हैं जिन्होंने इस आधुनिक दुनिया को आपस में बांट लिया है। ये बात किसने कही है? टीएस इलियट ने कही है, सिलेक्टेड एसेज। इसको याद रखने के लिए देखिए आपको क्या करना है। दांते में आप देख रहे हैं टी पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो टी ये ले लीजिए, और शेक्सपियर जो एस से शुरू हो रहा है वो ये हो गया। ठीक है, तो टी और एस, टी एस इलियट हो जाएगा, और टी और एस इससे आप दांते शेक्सपियर को याद रख सकते हैं। कुछ एक निमोनिक भी कभी कभी आ जाते हैं तो उनको भी याद रखिए। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, our question, though art free, we ask and ask, though smiles to and art still, out topping knowledge। में ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है किसके बारे में? शेक्सपियर के बारे में, कि हम जो है सवाल पे सवाल पूछते जाते हैं। तुम तो खैर आज़ाद हो, हम फिर भी पूछते हैं और पूछते रहते हैं, लेकिन तुम हंसते हो और फिर भी खामोश रहते हो। आउट टॉपिंग नॉलेज एक ऐसे ज्ञान के साथ जो हम सबको पीछे छोड़ देता है। नेक्स्ट देखिएगा, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड, अवर माइरियड माइंडेड शेक्सपियर। ये आपकी बात किसने कही है? कॉलरिज ने। अवर माइरियड माइंडेड शेक्सपियर, इतना भी आप अगर ध्यान रखिए ना, तब भी आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी अवर माइरियड माइंडेड शेक्सपियर भी पूछ लिया जाता है कि किसने कहा है और किसके बारे में कहा है, तो अपन जवाब देंगे एच.टी. कॉलरिज ने कहा है शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, इन अ वर्ड, एक शब्द में अगर आप कहिए, ये W.J. लॉन्ग कहते हैं कि जो शेक्सपियर हैं वो एक यूनिवर्सल पोएट हैं। तो W.J. लॉन्ग ने शेक्सपियर को यूनिवर्सल पोएट कहा है। नेक्स्ट देखिएगा, आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ, कि किसी किताब, किसी व्यक्ति या किसी घटना ने मेरी जिंदगी में इवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन, इतना प्रभाव कभी डाला हो मुझे नहीं याद है, अपॉन मी, मुझ पर, एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जितना प्रभाव शेक्सपियर के प्लेज ने मुझ पर डाला है। ये बात किसने कही है? गोएथे ने कही। ठीक है, बहुत जबरदस्त लाइन है, ध्यान रखिए। शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, किसने कहा है? जॉन रस्किन ने। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 17 नंबर में आ जाइए, शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। ये वोल्टेयर ने बात कही है और कहा है कि शेक्सपियर जो है एक ड्रंकन सेवेज है, एक पियक्कड़ है, जो सब इमेजिनेशन, जिसके अंदर कुछ कल्पनाएं हैं और जिसके प्ले सिर्फ लंदन और कनाडा में ही क्या किए जाते हैं? पसंद किए जाते हैं। अच्छा, ऑफ ऑल शेक्सपियर प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, हेमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट। करेंगे आप अगर सभी प्लेज की बात करिए शेक्सपियर की, उसमें मैकबेथ सबसे तेज चलने वाला है, यानी उसकी कहानी सबसे तेज स्पीड में चलती है, और हेमलेट की जो कहानी है वो सबसे धीमे चलती है। ये बात किसने कही है? एच.टी. कॉलरिज ने कही है। नेक्स्ट देखिएगा, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर, क्या तुम अपने इंडियन एम्पायर, भारतीय साम्राज्य को छोड़ दोगे, और योर शेक्सपियर, या अपने शेक्सपियर को छोड़ोगे? यू इंग्लिश,
तुम अंग्रेज बताओ। नेवर हैव हैड एन इंडियन एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। कभी तुम्हारे पास भारतीय साम्राज्य ना होता या कभी तुम्हारे पास शेक्सपियर ना होता। तो ये सवाल किया है किसने? टॉमस कार्लाइल ने। किनसे किया है? अंग्रेजों से की। जवाब दो, क्या करते तुम इस कंडीशन में? नेक्स्ट देखिएगा, हीरो एज द पोएट दांते शेक्सपियर। द morality of Shakespeare's later tragedies is not religious in ordinary scene and certainly is not Christian। जॉर्ज ऑरवेल ने बात कही, ऊपर वाला ध्यान रखिए। हीरो एज अ पोएट दांते एंड शेक्सपियर। ठीक है भाई, चार पांच और उनको भी डिस्कस कर लेते हैं ना। शेक्सपियर पुट फॉरवर्ड एंटी चर्च आइडियाज। एंटी चर्च आइडियाज को शेक्सपियर ने पेश किया। एंड डिड नॉट कंसीडर सुसाइड टू बी अ सिन, और उसने सुसाइड को पाप नहीं माना है। दैट ही स्किलफुली अवॉइडेड कन्फ्लिक्ट्स विद सेंसरशिप, और ये उसकी खास बात है कि उसने अपनी कलाकारी से सेंसरशिप के कन्फ्लिक्ट्स, परेशानी से, संघर्ष से अपने आप को बचा लिया। ये बात किसने कही है? वेडिम निकोलावे ने, निकोलायेव ने कही है। ठीक है, निकोलायेव भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आई विश, मेरी इच्छा है या काश, आई कुड राइट, मैं लिख पाता, अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, एक ऐसा सुंदर प्ले जैसा कि ट्वेल्थ नाइट। ये किसने कहा? जीबी शॉ ने ये बात कही है। नेक्स्ट देखिएगा 23rd, इफ इवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी। जहां पर ओरिजिनल या ओरिजिनलिटी आपको मिले तो बस आप ध्यान रखिए कि वो बात किसने कही है? एलेक्जेंडर पोप ने कही है। नेक्स्ट आ जाइए, नेचर हर सेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइंस। नेचर को खुद में बड़ा गर्व है कि उसने एक ऐसे प्राणी को बनाया। एंड जॉय टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स। ये बात किसने कही है? बेन जॉनसन ने कही है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इफ ह्यूमन नेचर वॉज डिस्ट्रॉयड एंड नो मोन्यूमेंट लेफ्ट टू इट एक्सेप्ट द वर्क ऑफ शेक्सपियर, अदर बीइंग्स ऑफ ऑल हिज शेक्सपियर्स वुमेन इमोजन इज द मोस्ट परफेक्ट। करेंगे दुनिया में हर चीज को नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तब आप अगर शेक्सपियर के प्लेस में देखेंगे तो जो इमोजन का कैरेक्टर है ना, इज द मोस्ट परफेक्ट, सबसे ज्यादा परफेक्ट है। मिरांडा का जो कैरेक्टर है, परफेक्शन ऑफ मेडन लाइनस, वो मेडन लाइनस का परफेक्शन है। एंड परडिटा ऑफ डिवोशन, और जो परडिटा का कैरेक्टर है वो डिवोशन का परफेक्शन है। ये बात किसने कही? मिसेस जेम्सन ने बात कही है। ठीक है भाई, चलिए ये हो गए कोट्स और लाइन्स जो शेक्सपियर के लिए अलग 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 ऑथर्स ने या क्रिटिक्स ने कही थी। पिछले सेशन में हमने हेमलेट की बात कर ली थी, अब इस सेशन में हम बात करेंगे मैकबेथ की। चलिए पहुंच रहे हैं अपन मैकबेथ के पास में, और ये पहुंच गए अपन मैकबेथ। चलिए तो इंट्रोडक्शन में देखिएगा पहले, मैकबेथ। मैकबेथ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अराउंड 1606। करें कि मैकबेथ जो है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई महानतम ट्रेजेडीज में से एक है, जो कि 1606 में लिखी गई थी। इट इज नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। इसे एम्बिशन की ट्रेजेडी के तौर पर देखा जाता है, माना जाता है। द प्ले एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। ये जो प्ले है ये एक्सप्लोर करता है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, विनाशकारी प्रभावों को, ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, न रोकी जाने वाली महत्वाकांक्षाओं की वजह से जो होते हैं, गिल्ट पाप की वजह से होते हैं, फेट भाग्य की वजह से होते हैं, सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस और सुपर नेचुरल या दैवीय प्रभाव की वजह से जो विनाशकारी प्रभाव होते हैं उनको इसमें डिस्कस किया गया है। द स्टोरी रिजॉल्व्स अराउंड मैकबेथ। ये जो कहानी है मैकबेथ के चारों तरफ घूमती है, वही मेन कैरेक्टर है। अब ब्रेव स्कॉटिश जनरल, जो कि एक ब्रेव और वफादार भी जो ये वफादार जनरल था, हु बिकम्स किंग, जो किंग बन जाता है मर्डर करके, लोगों को धोखा दे करके, झूठ बोल करके। ये परिवर्तन उसमें बाद में आता है ना। जब आप ध्यान करिए कि एक्ट 1 में जब ये युद्ध से लौट रहे होते हैं मैकबेथ और बैंको, तो इनको विशेष मिलती हैं जो उनके बारे में प्रोफेसी करती हैं कि तुम दोनों जो है मैकबेथ तुम जो है राजा बनोगे। पहले उसको थेन ऑफ कॉडोर कहती हैं, जो वो था नहीं, और कहती हैं कि तुम आगे आने वाले समय में राजा भी बनोगे। और बैंकों के लिए कहती हैं कि तुम्हारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना वो राजा बनेंगी। तो बस ये बात जो है, जो एम्बिशन था मैकबेथ के अंदर, उसको और प्रज्वलित कर देती हैं, यानी उसमें आग लगा देती हैं, या कहिए कि आग में घी का काम करती है। और बस वहीं से मैकबेथ जो है वो सोचना शुरू कर देता है कि नहीं, मुझे अब राजा बनना ही है।
तो पहले तो वफादार था, लेकिन इसकी एम्बिशन को जगा करके विचेस ने इसे जो है क्या किया, एक महत्वाकांक्षी जनरल या एक इंसान बना दिया। थ्रो मर्डर एंड इवेंचुअली मीट्स द ट्रेजिक एंड, करें कि मर्डर के द्वारा किंग डंकन को मारता है, खुद राजा बन जाता है। किंग डंकन के बेटे भाग जाते हैं और ये राजा बन जाता है, लेकिन इवेंचुअली आखिरकार क्या होता है, मीट्स द ट्रेजिक एंड, इसका अंत भी बड़ा दुखद होता है। ठीक है, चलिए अब थीम्स देखते हैं अपन क्या क्या थीम्स यूज किए हैं शेक्सपियर ने। पहले एम्बिशन महत्वाकांक्षा है, फिर फेट एंड फ्री विल है, यानी भाग्य और फ्री विल की क्या होता है क्या नहीं होता वो छोड़ देते हैं भाग्य पर। गिल्ट, पाप और कॉन्शियंस, किनशिप एंड ट्रायरेनी, अपीयरेंस एंड रियलिटी, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, ये सारी थीम आपको मैकबेथ में देखने को मिलेंगी। सेटिंग कहाँ है, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। ठीक है, मेडिएवल पीरियड है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेजर कैरेक्टर में आ जाइए। मैकबेथ पहला कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर। थेन ऑफ ग्लैमस थे पहले, एंड लेटर किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनते हैं। ब्रेव सोल्जर हैं एंड टर्न्ड टायरेंट, लेकिन बाद में ये एक राक्षसी रूप में आ जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। रूइंड बाय एक्सेसिव एम्बिशन, और आखिरकार अपनी एक्सेसिव अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ, इनको फोर्थ विच भी कहा जाता है। इनका कोई नाम नहीं दिया है प्ले में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेडी मैकबेथ का नाम क्या है, तो उसमें जवाब आपको क्या चुनना है कि नो नेम मेंशन, यानी नाम ही मेंशन नहीं है लेडी मैकबेथ का, उन्हें लेडी मैकबेथ ही कहा गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनको फोर्थ विच कहा जाता है। ये कैसी है, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी एंड मैनिपुलेटिव, और मैनिपुलेटिव है, चीज़ों को इधर उधर करने वाली, लोगों के दिमागों को घुमा देने वाली। इनकरेजेस मैकबेथ टू मर्डर डंकन, और ये मैकबेथ को इनकरेज करती हैं कि वो डंकन का मर्डर करे। लेटर सफर्स फ्रॉम गिल्ट एंड मैडनेस, और बाद में फिर ये पाप और पागलपन से क्या करती हैं, ग्रसित हो जाती हैं, और एक दिन स्लीप वॉक करते करते खुदकुशी कर लेती हैं, यानी मर जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किंग डंकन है हमारे सामने। किंग डंकन जो है ये पहले राजा थे आपके। नोबल एंड जनरस किंग, बहुत ही विद्वान और दयालु राजा है। मर्डर्ड बाय मैकबेथ, मैकबेथ के द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। बैंको, ये मैकबेथ का फ्रेंड भी है और जनरल इन द आर्मी ऑफ डंकन भी है। रिसीव्स प्रोफेसी दैट हिज डिसेंडेंट्स विल बी किंग, और इसके बारे में क्या भविष्यवाणी की जाती है कि तुम्हारे जो उत्तराधिकारी हैं, यानी जो तुम्हारी पीढ़ियां हैं ना, वो राजा बनेंगे। अब आया मैकडफ, जो अपोज करता है मैकबेथ को, और आखिर में यही मार भी देता है मैकबेथ को। कैसे मारता है, किस तरह से भविष्यवाणी जो की गई थी झूठ साबित होती है, वो सब आगे बात करेंगे अपन। किल्स मैकबेथ इन द फाइनल बैटल, और मैकबेथ को फाइनल बैटल में मार देता है। चलो यही मारने की बात है तो यहीं पे देख लेते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई थी उसमें यह कहा गया था कोई भी व्यक्ति जो वुमेन से बॉर्न है वो तुम्हें नहीं मार पाएगा। तो मैकबेथ निश्चिंत हो जाता है। लेकिन मैकबेथ जब सामने आता है और मैकबेथ ये बात कहता है मैकडफ से कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे साथ ही भविष्यवाणी जुड़ी है कि कोई भी वुमेन बॉर्न मुझे नहीं मार पाएगा। तो मैकडफ कहता है कि मैं वुमेन बॉर्न नहीं हूँ, मुझे समय से पहले ही सिजेरियन यानी ऑपरेशन करके बाहर निकाल लिया गया था। बस इतना कहता है, लड़ाई होती है, शेक्सपियर को निपटा देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेलकॉम की। मेलकॉम है डंकन के पुत्र हैं। रिस्टोर्स ऑर्डर बाय बिकमिंग किंग, और आखिर में जब मैकबेथ मर जाता है तो ये फिर से लौट कर आते हैं और अपने किंगडम को संभालते हैं। द थ्री विशेज हैं, प्रेडिक्ट मैकबेथ राइज एंड फॉल, रिप्रेजेंट एविल एंड सुपरनेचुरल फोर्सेस। ठीक है, फिलियांस कौन है, एस्केप्स मर्डर, ये शायद बैंको का बेटा है। सिंबलाइजेस द कंटिन्यूएशन ऑफ बैंकोज लाइन, और ये सिंबल पेश करता है कि इसी से बैंको की पीढ़ियां आएंगी। चलिए अब आ जाते हैं एक्ट वाइज समरी में। देखिए जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, बहुत ही कंसाइज वे में पॉइंट टू पॉइंट बनाई गई है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कि आपका टाइम खराब हो या आपको बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना पड़े, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाना पड़े। पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ जो एग्जाम रिलेटेड है वही हमने इसमें रखी, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी आप तक उसको हम पहुंचा भी देंगे, आपको बता भी देंगे। एक्ट वाइज समरी, तो एक्ट 1 में द सीड ऑफ एम्बिशन, यानी महत्वाकांक्षा के बीज बो दिए जाते हैं किनके द्वारा, चुड़ैलों के द्वारा, विचेस के द्वारा। 3 विचेस मीट ऑन अ हीथ एंड प्लान टू इनकाउंटर मैकबेथ। 3 विचेस हीथ में, बंजर भूमि में या सुनसान जगह पर मिलती हैं और मैकबेथ से मिलने, मुलाकात करने का फैसला करती हैं। मैकबेथ एंड बैंको रिटर्न विक्टोरियस फ्रॉम बैटल, बैंको और मैकबेथ जो है विक्टोरियस जीत हासिल करके बैटल युद्ध से लौट रहे हैं। द विचेस प्रेडिक्ट मैकबेथ विल बिकम थेन ऑफ कॉडोर एंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड,
और जो चुड़ैलें हैं वो ये बात कहती हैं कि जो मैकबेथ है वो अभी तो थैन ऑफ कॉडोर बनेगा और उसके बाद में क्या बनेगा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनेगा। बैंको को बताया जाता है कि हिज डिसेंडेंट्स विल बी किंग्स, कि उसके जो उत्तराधिकार, सॉरी, उसकी जो पीढ़ियां होंगी ना वो राजा बनेंगी, वो तो खैर नहीं बन पाएगा। मैकबेथ बिकम्स थेन ऑफ कॉडोर, मैकबेथ थेन ऑफ कॉडोर बन जाता है, कंफर्मिंग पार्ट ऑफ द प्रोफेसी, और इससे उसे और यकीन हो जाता है कि भविष्यवाणी झूठी नहीं बल्कि सही है। लेडी मैकबेथ परसुएट्स हिम टू किल किंग डंकन, जो लेडी मैकबेथ हैं वो समझाती हैं किसको, मैकबेथ की, कि मार दो, भाग्य खुद तुम्हें राजा नहीं बनाएगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और उसकी मर्दानगी को चैलेंज करती है मैनलाइनेस को, तो गुस्सा आता है और निपटा देता है उसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको ध्यान रखना है, एम्बिशन इज अवेकेंड इन मैकबेथ्स माइंड, मैकबेथ के दिमाग में एम्बिशन को क्या किया जाता है, अवेकन, जगा दिया जाता है, प्रज्वलित कर दिया जाता है। एक्ट 1 में ही किनके द्वारा, विचेस के द्वारा। एक्ट 2 में आ जाइए, द मर्डर ऑफ डंकन, डंकन का मर्डर होता है। मैकबेथ सीज अ हेलुसिनेटेड डैगर लीडिंग हिम टुवर्ड डंकन चैम्बर, और मैकबेथ जो है सपने में देखता है कि एक डैगर जो है, एक वो खंजर उसे डंकन के चैम्बर या कमरे की तरफ ले जा रहा है। मैकबेथ मर्डर्स किंग डंकन व्हाइल ही स्लीप्स, और किंग डंकन का मर्डर कर देता है सोते में मैकबेथ। लेडी मैकबेथ हेल्प्स टू कवर अप द क्राइम, और लेडी मैकबेथ उसकी मदद करती है किसमें, उस जुर्म को छिपाने में। डंकन से सन्स मेलकॉम एंड डोनाल्ड फिली स्कॉटलैंड, जो डंकन के पुत्र हैं मेलकॉम और डोनाल्ड बेन, ये दोनों भाग जाते हैं स्कॉटलैंड। मैकबेथ इज क्राउंड किंग, मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है कि मैकबेथ गेन्स द क्राउन थ्रू मर्डर, कि मैकबेथ को जो गद्दी मिलती है वो हत्या की वजह से मिलती है। एक्ट 3 में आइए, रेन ऑफ फियर शुरू होता है। मैकबेथ फियर्स बंको बिकॉज ऑफ द विशेष प्रोफेसी, अब वो राजा तो बन गया, अब इसको ये डर है कि कहीं जो दूसरी भविष्यवाणी थी बैंको के लिए वो ना सच हो जाए उनकी, तो वो क्या करता है, हाँ ये आप आगे देखेंगे अपन की, ही हायर्स, वो हायर करता है कुछ मर्डरर्स, हत्यारों को, और उनसे कहता है कि तुम जा करके बैंको को क्या करो, मार दो, और उसके बेटे को भी मार दो। बैंको मार दिया जाता है, लेकिन फिलियान्स उसका बेटा भाग जाता है। ड्यूरिंग अ बैंक्वेट मैकबेथ सीज बैंकोज घोस्ट, मैकबेथ जो है बैंको के घोस्ट को देखता है। बैंक्वेट मतलब आप ये समझ लीजिए डिनर के दौरान ये मेज़ पर बैठा हुआ था और बगल वाली कुर्सी में इसको बैंको बैठा हुआ दिखाई देता है, और बस ये पागलों की तरह हरकत करने लगता है। लेडी मैकबेथ उसको वहाँ पर मामला संभालती है और कहती है कि इनको थोड़ा सा दौरे पड़ते हैं, इस तरह से कह के मेहमानों को विदा करती है और इसमें लग जाती है। हिज स्ट्रेंज बिहेवियर अलार्म्स द नॉवेल्स, उसका जो स्ट्रेंज बिहेवियर था ना वो अलार्म्स द नॉवेल्स, विद्वानों को संदेह में, शक में डाल देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फियर एंड गिल्ट बेगिन टू डिस्ट्रॉय मैकबेथ, भय और पाप बेगिन शुरू कर देते हैं टू डिस्ट्रॉय मैकबेथ, मैकबेथ को मारना, खत्म करना। एक्ट 4 में आ जाइए, द डाउनफॉल बेगिन्स, डाउनफॉल, बर्बादी शुरू हो जाती है मैकबेथ की। मैकबेथ कंसल्ट्स द विचेस अगेन, मैकबेथ फिर से चुड़ैलों से कंसल्ट करता है जाकर के कि क्या करना चाहिए, मेरा क्या होगा। अपेरिशंस गिव क्रिप्टिक प्रोफेसीज, जो अपेरिशंस, जो वहाँ पर छाइयाँ उसको मिलती हैं जिन्हें वो चुड़ैलें बुलाती हैं, वो उसको बड़ी ही क्रिप्टिक, ये कहिए कि उलझी हुई भविष्यवाणियाँ या आधी सच और आधी आधी झूठ भविष्यवाणियाँ बताती हैं। बिवेयर ऑफ मैकबेथ, उससे कहा जाता है कि मैकबेथ से सावधान रहना, और कहा जाता है कि नो मैन बॉर्न वुमेन कैन हार्म मैकबेथ, और कोई भी व्यक्ति जो वुमेन बॉर्न नहीं है वो नहीं मार पाएगा, तुम्हें टेंशन मत लो। मैकबेथ विल बी सेफ अंटिल बिरनामोड कम्स टू डंसिनैन, और कह रहे हैं कि तुम यानी मैकबेथ तब तक सुरक्षित हो जब तक कि बिरनाम जंगल खुद जो है तुम्हें मारने के लिए या तुम्हारे महल तक, किले तक ना पहुंच जाए। मैकबेथ ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, अब वो गुस्से में मैकबेथ क्या करता है, मैकडफ के परिवार को, बच्चों को मरवा देता है, बीवी और बच्चों को। मैकडफ ज्वाइंस मेलकॉम इन इंग्लैंड, मैकडफ जो है वो मेलकॉम को ज्वाइन कर लेता है इंग्लैंड जा करके, टू ओवरथ्रो मैकबेथ, मैकबेथ को सिंहासन से हटाने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस एक्ट का, मैकबेथ बिकम्स अ क्रूएल टायरेंट, अब मैकबेथ जो है एक राक्षसी किंग या राजा बन चुका है, या एक निर्दयी राक्षस, राक्षस तो वैसे ही निर्दयी होते हैं, तो राजा जोड़िए ज़्यादा अच्छा है, एक निर्दयी राजा बन जाता है। एक्ट 5 द लास्ट, ट्रेजिक एंड होता है। लेडी मैकबेथ सफर्स फ्रॉम गिल्ट एंड स्लीप वॉक्स, पाप और स्लीप वॉक से ग्रसित होकर लेडी मैकबेथ
डाइज मर जाती हैं प्रोबेबली बाय सुसाइड, और शायद सुसाइड करती है। मेलकॉम्स आर्मी एडवांसेस कैरिंग ब्रांचेस फ्रॉम बर्नामोड, जो और जो मेलकम की जो सेना है वो बढ़ रही है डेंसिनेन की तरफ, क्या लेकर के, अपने हाथों में जंगल की ब्रांचेस को लेकर के, और उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि बरनाम उड खुद चला आ रहा है। द प्रोफेसी अबाउट बरनाम उड से फुलफिल्ड, बरनाम उड यानी जंगल के बारे में जो प्रोफेसी थी वो पूरी हो जाती है। मैकडफ रिवील्स, और मैकडफ रिवील करता है क्या कि ही वॉज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, उसे सिजेरियन सेक्शन के द्वारा दुनिया में लाया गया। फ्रॉम हिज मदर्स ऊंड, अपने माँ के पेट से। अनटाइमली रिप्ड, अनटाइमली रिप्ड मतलब समय से पहले ही उसे चीड़ चीड़ फाड़ फाड़ करके निकाल लिया गया था। मैकडफ किल्स मैकबेथ, और मैकबेथ को मार देता है ये। मेलकम बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मेलकम आखिरकार स्कॉटलैंड का राजा बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गुड ट्रम्प्स ओवर इविल, अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। एंड ऑर्डर इज रिस्टोर्ड, और व्यवस्थाएं फिर से रिस्टोर कर ली जाती हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस की बात करेंगे। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, किसने कहा है, विशेष ने, पहले ही एक्ट में जब ये मिलती हैं। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, ये मैकबेथ कहता है जब डैगर उसको दिखाई देता है कि उसे वो डंकन के दरवाजे या चैम्बर की तरफ ले जा रहा होता है। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट, करें कि ऊपर से तो बिल्कुल निर्दोष फूल की तरह कोमल दिखाई दो, लेकिन अंदर से सांप की तरह बन जाओ, लेडी मैकबेथ कहती है ये। आउट डैम्ड स्पॉट आउट आई से, लेडी मैकबेथ ये कब कहती है, जब उसके हाथ, वो उसको दिखता है कि उसके हाथों में खून के धब्बे अभी भी हैं, जब वो मर्डर करती है डंकन का। उन्हीं को कह रही है कि ए विनाशकारी धब्बों, मेरे हाथों से दूर चले जाओ, धुल जाओ, साफ हो जाओ। टुमारो टुमारो एंड टुमारो, ये किसकी लाइन्स है, मैकबेथ की लाइन्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ये जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं हमने इसमें इसलिए इसमें ऐड किए हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए लास्ट में आते आते, और आप पढ़ते जाएं और आपको याद भी होता जाए। ध्यान रखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, ये पीडीएफ इस तरह से डिज़ाइन किया है हमने कि आप पढ़ते जाइए, आपका रिवीजन भी होता जाएगा साथ में। बार बार आपको पढ़ने या बार बार चीज़ों को पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इनको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चलिए, तो मैकबेथ इज शेक्सपियर से शॉर्टेस्ट ट्रेजिडी, ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट कौन है, हेमलेट। इट वाज रिटन अराउंड 1606, ठीक है। द प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड द स्कॉटिश प्ले, ये भी ध्यान रखिएगा। मैकबेथ वाज थेन ऑफ ग्लैमिस बिफोर बिकमिंग किंग, सही है, पहले ये ग्लैमिस का थेन था राजा बनने से पहले। लेडी मैकबेथ इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स, और जो लेडी मैकबेथ है वो शेक्सपियर के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। किंग डंकन इज मर्डर इन एक्ट सेकेंड, ठीक है, किंग डंकन का एक्ट सेकेंड में मर्डर कर दिया जाता है मैकबेथ के द्वारा। बैंको का घोस्ट अपीयर्स एट बैंक्वेट, और बैंको का घोस्ट जो है वो बैंक्वेट में मैकबेथ के सामने आ जाता है। फिलियांस क्या करता है, स्केप्स भाग जाता है, असैसिनेशन या बच जाता है उस हत्या से जिसमें उसके पिता बैंको मार दिए जाते हैं। द थ्री विचेज आर कॉल्ड वियर्ड सिस्टर्स, तीन जो चुड़ैलें हैं उन्हें वियर्ड सिस्टर भी कहा गया है। मैकबेथ किल्स डंकन टू बिकम किंग, ठीक है। लेडी मैकबेथ परसुएट्स मैकबेथ टू कमिट मर्डर, लेडी मैकबेथ ही है जो और उसको उकसाती है, भड़काती है डंकन को मारने के लिए। मैकबेथ ऑर्डर्स बैंकोज मर्डर, मैकबेथ बैंको के ऑर्डर मर्डर का ऑर्डर देता है। मैकडफ्स फैमिली इज स्लॉटर्ड बाय मैकबेथ्स ऑर्डर्स, और मैकबेथ की आज्ञा के कारण मैकडफ के परिवार को स्लॉटर काट डाला जाता है, मार दिया जाता है। लेडी मैकबेथ स्लीप्स ड्यू टू गिल्ट, पाप की वजह से वो स्लीप वॉक्स, नींद में ही चलने लगती है बड़बड़ाती हुई। बिरनामुड मूविंग फुलफिल्स अ प्रोफेसी, और बिरनामुड चलने लगता है और प्रोफेसी को फिल करता है। कैसे चलने लगता है कि जो इसकी सेना थी मैकडफ और मेलकॉम की, मेलकॉम ही है ना, नाम देखिएगा ज़रा, मेलकम कहिए, ठीक है, उसकी जो सेना है तो वो ब्रांचेस काटती हैं एक एक पेड़ों से बिरनामुड की, और उनको पकड़ करके आगे बढ़ती, तो लगता है कि जैसे जंगल चला आ रहा है। मैकबेथ ट्रस्ट सो द विचेस प्रोफेसीज टू मच, मैकबेथ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा क्या करता है, प्रोफेसीज पर विश्वास करता है। मेलकम इज डंकन एल्डेस्ट सन, मेलकम जो है वो डंकन का सबसे बड़ा पुत्र है। आगे देखेंगे अपन, तो यहाँ पर रुकिएगा एक बार। मेलकम डंकन से बड़ा बेटा है, और जो कौन है, डोनाल्ड बेन, वो छोटा बेटा है।
मैकडफ वॉज नॉट बॉर्न ऑफ वोमेन इन द यूजुअल वे में यानी आप साधारणतया कहिए तो मैकडफ जो है वो किसी औरत से नहीं जन्मा था, उसे ऑपरेशन करके निकाला गया था सिजेरियन एक्ट के द्वारा। मैकबेथ डाइज इन अ डुएल विथ मैकडफ, ठीक है। मेलकम बिकम्स किंग एट द एंड, ये भी सही है। एम्बिशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले, बिल्कुल सही बात है। ब्लड सिंबलाइजेज गिल्ट, ये भी सही है। डार्कनेस सिंबलाइजेज एविल, सही बात है। द सुपर नेचुरल प्लेज अ मेजर रोल इन द प्लॉट, इस प्लॉट में सुपर नेचुरल जो पावर है ना वो मुख्य भूमिका निभाती है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। द प्ले इज सेट मेनली इन स्कॉटलैंड, सेटिंग इसकी स्कॉटलैंड है मेनली। इंग्लैंड में तो तभी दिखाया जाता है जब मेलकाम भाग के जाता है और मैकडफ वगैरह की जब बातचीत होती है, ठीक है। बैंको सर्व्स एज मैकडफ से मोरल कंट्रास्ट, सही बात है कि बैंको कंट्रास्ट करता है मैकबेथ के साथ में नैतिकता के लिए अगर कहा जाए। मैकबेथ तो बेगिंस एज अ हीरो एंड एंड्स एज अ टायरेंट, सही है। जब शुरू में मैकबेथ को दिखाया जाता है तो एक हीरोइक वफादार जनरल के तौर पर, लेकिन आखिर में एक राक्षसी राजा के तौर पर। लेडी मैकबेथ्स गिल्ट लीड्स टू मैडनेस, सही बात है। द विचेस ट्रिगर मैकबेथ्स ट्रेजिक डाउनफॉल, और जो विचेस हैं वो ट्रिगर करती हैं मैकबेथ के ट्रेजिक डाउनफॉल को। ऑर्डर इज रिस्टोर्ड विथ मेलकॉम्स कोरोनेशन, और मेलकॉम के कोरोनेशन राज्याभिषेक के साथ ही ऑर्डर रिस्टोर्ड, फिर से व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाती है। चलिए अब देखिए फिर से एक रिवीजन पॉइंट है आपके लिए, एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट भी हमने इसमें जोड़े हैं। जॉनरा क्या है, ट्रेजिडी है इसका, मैकबेथ का। ऑथर हैं हमारे शेक्सपियर, डेट ऑफ कंपोजिशन 1606। सेटिंग क्या है, स्कॉटलैंड है। ट्रेजिक हीरो कौन है, मैकबेथ है। मेन विलेनियस इन्फ्लुएंस लेडी मैकबेथ एंड द विचेस। सेंट्रल थीम क्या है, एम्बिशन है। सिंबल ऑफ गिल्ट ब्लड, सिंबल ऑफ एविल डार्कनेस। फाइनल किंग मेलकम। पर्सन हु किल्स मैकबेथ मैकडफ। फेमस टाइटल द स्कॉटिश प्ले, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई हमारे मैकबेथ की। अगले सेशन में हम ओथेलो की बात करेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा और ये पीडीएफ भी आपको पसंद आ रही होगी। जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप पढ़ते भी जाइए, साथ में रिवीजन भी करते जाइए और आपको याद भी होता जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको हम प्रोवाइड कराएंगे इसको। तब तक चैनल पर बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।